आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सावन के दूसरे सोमवार को भी चिंताहरण महादेव मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी, जहां पर लोगों की सुबह से ही भीड़ लगी रही और दोपहर तक लोग लंबी लंबी कतार लगाकर मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन करने का इंतजार कर रहे थे। इस श्रावण मास के सोमवार का महत्व बताते हुए महंत श्री भोला बाबा ने बताया कि आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है महाराज जी। आज के सोमवार का नक्षत्र बहुत ऊंचा है। आज जो भोले बाबा में जल चढ़ाएगा और प्रार्थना करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। भक्त लोगों का थोड़ा थोड़ा हजारों भक्तों का मेला चल रहा है। ये चिंताहरण महादेव 1001 शिवलिंग है। इनके बाद दर्शन से 1001 शिवलिंग का फल प्राप्त होता है। आज के दर्शन से गंगा जल जो चढ़ाता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। और जो श्रद्धा से शिव जी का दंडवत प्रणाम करता है उसको लाख गुना फल प्राप्त होता है। श्रावण मास के सोमवार पर जैसे पहले शिव जी की पूजा करने के लिए शिव मंदिरों में भीड़ उमड़ती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ कम दिखाई दे रही है। सावन के दूसरे सोमवार को भी मंदिरों में भक्तों का अभाव देखने को मिला। कहीं ना कहीं कोरोना आस्था पर भारी साबित हुई है। सावन का कौन सा सोमवार है आज और किस तरह से मंदिर पूजा की गई है? श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है और द्वितीय सोमवार वाले दिन भगवान शिव पार्वती जी के साथ रहते हैं। तो पार्वती पुत्र होने की इच्छा हुई, निश्चय से प्रसाद से हुई। आज के दिन भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे होते हैं और मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी। आज जो भी है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हमारे मंदिर के कार्यकर्ता जो है गेट पर बैठ गए और सब लोग दर्शनार्थी जो अपना सामान ला रहे हैं वो एक एक करके पुष्प, पंचामृत, दूध, जल जो ला रहे हैं वो हम एक एक करके सबका भाव से अर्पण कर रहे हैं और जो रुद्राक्ष करें वो रुद्राक्ष करें। नियम का पालन करते हुए भक्तों के भाव को समझते हुए हमने ये भगवान का सावन का द्वितीय सोमवार मनाया जा रहा है। शाम को भगवान को गोपी रूप में गोपी स्वरम जगत बंदे करुणा नाम रति प्रदम, भगवान जो है सबके जीवन में आनंद दे, क्योंकि यहाँ पर ही भगवान शिव गोपी बनकर आए हैं। इसलिए शाम को ये फूलों में सज रहे होंगे और जिस रास्ते से भी जाएं उस रास्ते को हम महका दें और जो महामारी कोरोना चल रही है भोलेनाथ से प्रार्थना करें हम सभी लोग मिलकर ये बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो और हमारे सभी भक्तों की जो अकुलाहट है दर्शन करने की, मिलने की चाहत जो है वो जल्दी से जल्दी भगवान उनकी पूरी करे। ओम नमः शिवाय। यानी भक्तों द्वारा जल अर्पित नहीं किया जा रहा भगवान भोलेनाथ। तीर्थ नगरी वृंदावन में भी कोरोना वायरस अब अपने पैर पसारता जा रहा है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में अब मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। कुछ दिन पहले दूसरे क्षेत्र में भी कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया था। उसके बाद रतन छतरी में भी एक पॉजिटिव मरीज मिला और वहीं रविवार की शाम को भी कोरोना का सिलसिला जारी रहा। वृंदावन के कालीदेव क्षेत्र के समीप राधा माधव मंदिर में 60 वर्षीय महिला और विद्यापीठ चौराहा गांधी मार्ग पर एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुछ दिन पूर्व रतन छतरी क्षेत्र में निकली पॉजिटिव मरीज के बाद बनाए गए हॉटस्पॉट एरिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसमें किसी भी व्यक्ति की टेस्टिंग नहीं की गई। इसके चलते परिणाम अब सामने आ रहा है। देखना है कि अब स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। भगवान कृष्ण के वंशज बताने वाले बिहार के आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव महावन के चिंताहरण मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने चिंताहरण महादेव मंदिर पर जलाभिषेक और दूध अभिषेक किया। इसी के साथ पूजा अर्चना भी की। इसके बाद वहां से जाते समय जब वे मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज बताया। सुनिए तेज प्रताप यादव की जुबानी क्या कहा उन्होंने। मंत्री क्या कहें, कैसे रहे दर्शन आपके, क्या रहा मन होती है? लॉकडाउन में यहाँ पे हम आए और चिंताहरण महादेव का इसमें कोई नया नहीं है। मैं 15-20 साल से यहाँ ब्रज में आ रहा हूँ और भगवान श्री कृष्ण से आस्था और वो हमारे वंश के हैं, मैं उनके वंश का हूँ और लगातार ब्रज में हमारा दर्शन रहता है। लगातार जब मैं इधर से आता हूँ तो ये राउंड गोकुल आता हूँ, चिंताहरण महादेव का दर्शन करता हूँ। और आज सोमवार का और सावन का
इतना पवित्र महीना चल रहा है, उसमें आज खुला है लॉकडाउन, तो मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो क्या ये माना है नवंबर माह में जो चुनाव है उसको लिए भी कुछ मनौती मांगी गई होगी? हाँ? बिहार में जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में तो है, चुनाव है तो उसको लेकर कुछ अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।